तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दरअसल आप लोग बताएं। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ, राहुल गांधी ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला। कहा हमें देश की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, हमने पहले ही कहा था कि पीड़िता के परिवार से मिलकर रहेंगे। जी हाँ, बड़े बड़े सच खोले पीड़िता के परिवार ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गुलाम नबी आज़ाद ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी की सरकार। जी हां, आए दिन जात पात धर्म जात पात यही चल रहा है बीजेपी जब से आई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हां, कहा देश को दीमक की तरह चाटती जा रही है मोदी सरकार। जी हां, आज देश की बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित इस देश में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पीड़िता के परिवार ने राहुल गांधी से की बातचीत। जी हां, उनको बताया कैसे जो है डीएम द्वारा उनको लगातार डराया जा रहा है, डीएम को हटाने की मांग की गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने पैसों से भी मदद की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, भड़की ममता बनर्जी, बीजेपी की सरकार को बताया कोरोना से भी खतरनाक। कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी की सरकार। जी हां, कोरोना खतरनाक नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार इस दुनिया में सबसे जहरीली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज मिल सकते हैं हाथरस की बेटी से। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अटल टनल का फीता काट कर बुरे फंसे पीएम मोदी। जी हां, कहा देश की बेटी पे बोलने से डर रहे पीएम मोदी, और जो काम कांग्रेस ने शुरू किया था उसका फीता काटने पहुंच गए। क्या पीएम मोदी में जरा सी भी अब शर्म बाकी नहीं है कि पूरे देश में मातम मनाया जा रहा है हाथरस केस का, और ऐसे पीएम मोदी फीता काटने पहुंच गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बाबरी मस्जिद का डिज़ाइन हुआ तैयार, जल्दी ही जो हो सकता है काम शुरू। इसको लेकर बड़ी चीज़ बोली गई है जो है बाबरी मस्जिद को लेकर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बिहार में महागठबंधन सरकार, मोदी और जिस तरीके से नीतीश का काम है उससे बुरी तरीके से भड़की बीजेपी के ऊपर बिहार की जनता। कहा मोदी और नीतीश को नहीं बनने देंगे इस बार बिहार में। जी हाँ, बनेगी महागठबंधन सरकार तेजस्वी की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें किसानों को लेकर भी राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा देश के किसान की जान ले रही है मोदी सरकार, एक एक करके किसानों को ख़त्म करना चाहती है इस देश से, एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, अमित शाह हुए सीएम योगी से नाराज, तत्काल में रात को की है बात। जी हाँ, कभी भी ले सकते हैं वापिस सीएम योगी से इस्तीफा। दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से फंस गया है योगी। ये वही योगी है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक बहुत उछल रहा था, हिंदू मुसलमान कर रहा था, यहां तक कि अब सभी नीचे जात और धर्म वालों को ये टारगेट कर रहा है। जी हां, ऐसे में बुरी तरह से फंसा है। आप लोग बताते हैं अब सीबीआई की जांच की मांग की गई थी जिसको मान लिया गया। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा हमने कहा था हमें देश की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उस बेटी से मिलने से जिसके साथ ऐसा कुकर्म हुआ है। आप लोग बता दें दरअसल राहुल गांधी जो पीड़िता के परिवार से मिले, पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने राहुल गांधी से बड़े खुलासे किए। उनका कहना था कि उनको डीएम लगातार डरा रहा। जी हाँ, उनकी एक तो बेटी की जान चली गई, ऐसे में रातों रात उनको जानबूझकर डरा धमकाकर उनकी बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। जी हाँ, विधि विधान से उनको जो यहाँ पर अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया, जिसके बाद बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। उनका कहना है क्या सिर्फ सीएम योगी जो है जात पात फैला सकते हैं? क्या सीएम योगी को किसने ये जो यहाँ पर राइट दिया है कि वो जो जात पात धर्म नीच जात के ऊपर जो है किसी को जज कर सकते हैं? पहले उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान का खेल चला रही थे यूपी में, मुसलमानों को पीड़ित किया जा रहा था, मुसलमानों को आए दिन
यूपी में टारगेट किया जा रहा था। अब दलित समाज और जितने भी नीचे के समाज हैं उन सभी लोगों को जो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें, सीएम योगी ने सिर्फ 4 लोगों को बचाने के लिए ये किया था। उन्होंने सोचा था कि लाश को जला दिया जाएगा तो सारे सबूत अपने आप मिट जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, जो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है वो एक बार नीचे ज़रूर गिरता है। और ऐसा ही कुछ सीएम योगी के साथ हुआ। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी गलती कर देगा, लेकिन जब आदमी जो यहाँ पर जब उसके ऊपर सत्ता का बुखार चढ़ जाता है दिमाग पे, तो वो गलती कर बैठता है, जैसे कि पीएम मोदी ने की थी एनआरसी और CAA लाकर। जब मोदी ने ये सोचा नहीं था कि देश की जनता इतनी ज़्यादा आग बबूला हो जाएगी, यहाँ तक कि पीएम मोदी और अमित शाह ने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस वक्त कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी सिख ईसाई सभी लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया था ये जानबूझकर पहले मुसलमानों के ऊपर लादा जा रहा था और बाद में सभी धर्म के लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता। लोग पहले ही चाल समझ गए और मोदी और शाह को दिखा दी उनकी असलियत। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी बुरा फंस गया। यहां तक कि सीबीआई जांच के बारे में भी जो है मान लिया उसने कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन अमित शाह उससे नाराज है और कभी भी उसके इस्तीफे की मांग हो सकती है। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव ने बोला हमला। जी हाँ, कहा सीएम योगी जात पात फैला रहा है यूपी में। दरअसल आप लोग बता दें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज हाथरस की बेटी से मिलने जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने रिसेंटली जो यहाँ पर अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज योगी सरकार लोगों की उम्मीदों को जो यहाँ पर कुचल रही है। जी हाँ, जात पात और धर्म फैला रही है यूपी में। ऐसे में उन्होंने कहा क्या जात पात और धर्म हमारे लिए मायने रखती है? हमारे लिए मायने रखती है इंसानियत। जी हाँ, आज देश की जनता को चाहिए सुकून भरा देश। आज देश की जनता यूं ही इतनी ज़्यादा परेशान रहती है, प्रेशर में रहती है, लोग अपने कामकाज को लेकर प्रेशर में रहते हैं। ऐसे में एक और लफड़ा, अब इंसान यूपी में खुलकर जी भी नहीं सकता है। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जात पात की जो बात निकलती है ये क्यों निकलती है, क्योंकि जब से बीजेपी आई है तब से ही जो यहाँ पर छोटी मोटी जातें निकाली जा रही हैं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, और ये चीज़ अब खुलकर लोगों के सामने आ चुकी है, जिसके चलते बीजेपी पर लग चुका है डेंट और पूरी दुनिया में हो रही है बीजेपी की थूथू। जी हाँ, इसी के साथ साथ आड़े हाथ शाह और मोदी को भी ले लिया लोगों ने कि मोदी जी जो यहाँ पर देश को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में फटकार लगा दी है अमित शाह ने योगी को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, कहा देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, बीजेपी के राज में गुंडा राज चला रही है बीजेपी की सरकार। क्यों किसी बेटी को जो यहाँ पर सेफ्टी नहीं दी जा रही, एक के बाद एक बड़े कानून लाए जा रहे हैं, काले कानून लाए जा रहे हैं। अगर इतना ही दिमाग जो है किसी अच्छे काम में लगाती बीजेपी की सरकार, तो आज देश की बेटियां एक के बाद एक उनके रेप नहीं हो रहे होते। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो यहाँ पर अलर्ट बढ़ाए, पुलिस की जो है ज़्यादा तैनात करे, ताकि इस तरीके की जो वारदातें होती हैं वो कम हो। लड़कियों के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ ऐसी चीज़ लाई जाए जिससे लड़कियाँ सुरक्षित हो। लेकिन इस तरीके के कानून नहीं लाएगी हमारी सरकार। हमारी सरकार तो लाएगी किसानों के लिए काला कानून। जी हाँ, एनआरसी CAA। जी हाँ, किस तरीके से जनता को परेशान करा जाए, किस तरीके से नोटबंदी में लोगों को मारा जाए, ये तरीके की चीज़ें सोचती है सरकार। सरकार ये एक पल को नहीं सोचेगी कि देश की जनता को किस तरीके से अच्छे से रखना है। क्या जात पात आप मुझे बताओ इतना ध्यान रखती है? क्या एनआरसी इतने मायने रखती थी देश में? आज जिस तरीके से गरीबी हमारे सर पर दम तोड़ रही है, युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं है, युवाओं जो नौकरियों की तलाश में है, आज युवा जो सड़कों पर क्यों उतरा है मोर्चा लेकर? क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर आ चुकी है, बेरोजगारी दिमाग माथे पर आकर बैठ गई है। ऐसे में पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि भाई सरकार इन चीज़ों के लिए कुछ क्यों नहीं करती है। सरकार जो है काले कानून लाने के लिए क्यों जाती है बीजेपी की सरकार? इससे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार कई ऐसे काले कानून लाई है जिसका विरोध हुआ। जी हाँ, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जो कि लोगों के खिलाफ होते हैं और वो सब मिडिल क्लास लोगों पर भारी पड़ते हैं। अमीर लोगों को तो कुछ वो नहीं पड़ेगा इससे नुकसान, उनका ने तो और भरा हुआ और बीजेपी की सरकार और भरवा रही है। लेकिन जो बेचारा गरीब आम आदमी है जो गाड़ियों से जाता है, उसका पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है, तो अब गरीब आदमी कैसे जिएगा आप खुद बताओ। खैर चलिए बढ़ते हैं फिर अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा मोदी जी इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, आज देश की बेटियों के साथ साथ आज जात पात शुरू हो चुका है देश में।
देश का जो नौजवान है, जो देश की पीढ़ी है, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है इंडिया में। जी हाँ, ये वही इंडिया जहाँ पर प्यार के गीत गाए जाते थे, सभी जात और धर्म के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसे में जिस तरीके से हाथरस वाला कांड हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता के परिवार ने हमें बताया कि कैसे डीएम द्वारा उनको डराया जा रहा है। तत्काल में जो योगी को डीएम का जो यहाँ पर आप लोग बताते इस्तीफा लेना चाहिए और डीएम को जो यहाँ पर सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन सस्पेंड क्यों करेगी भाई योगी सरकार? क्योंकि ये सभी जानते हैं, ये आप लोग भी जानते हो, पुलिस में इतना दम नहीं कि वो बिना सीएम के ये फैसला ले ले कि इस लाश को जलाया जाए। ये आप सब भी जानते हो कि ये सिर्फ बातें घुमाई जा रही हैं और कुछ ऐसे लोगों को के इस्तीफे लिए जाना जानबूझ के जनता को बताने के लिए, ताकि जनता इस केस को भूल जाए और शांत पड़ जाए कि चलो उन लोगों को निकाल दिया। लेकिन असली दोषी कौन है ये आप भी जानते हो। असली दोषी है सीएम योगी। क्या डीएम में इतनी औकात है डीएम की कि वो बिना सीएम के आदेश के कुछ भी कर देगा? क्या पुलिस वालों की इतनी औकात है कि वो बिना सीएम योगी के ऑर्डर के इतना सब कुछ कर देंगे? ये सारे ऑर्डर सीएम योगी ने पास किए हैं। सीएम योगी ने पुलिस को आदेश दिया, उन्होंने लाश जला दी। सीएम योगी ने डीएम को ये आदेश दिया, जाओ उनके घर वालों को खरीदो, डराओ धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन उनका बयान चेंज करवाओ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो है सीएम के बिना हो नहीं सकता। आज देश की बेटी को इंसाफ मिल नहीं रहा है, डीएम को निकाला नहीं जा रहा है। तत्काल में डीएम का जो यहाँ पर इस्तीफा लेना चाहिए, तत्काल में उसको बाहर निकालना चाहिए। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें नीतीश और मोदी के चेहरे पर भड़की बिहार की जनता, कहा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दरअसल आप लोग बता दें एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट मचती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तेजस्वनी की जो पार्टी है महागठबंधन, उसमें बंटवारा भी हो चुका है सीटों का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी की सरकार से कितनी ज्यादा नाराज है देश की जनता। और बीजेपी को बिल्कुल भी जो आते हुए नहीं देखना चाहती। नीतीश के चेहरे से चिड़ी हुई है बिहार की जनता और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज देश में किस तरीके से अंधकार फैलाया जा रहा है। जी हाँ, अगर आप भी बिहार में मानते हो कि तेजस्वनी की पार्टी आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें गुलाम नबी आज़ाद भड़के, कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं। पहले कश्मीर से 370 हटाकर कश्मीर के आज हालात जाकर देखिए, बद से बदतर है। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा आज बीजेपी की सरकार हर एक की आवाज़ दबाना चाहती है। जो भी सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या फिर पेलो तले रोन दिया जाता है। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा क्या देश की जनता को बोलने की आज़ादी नहीं? पहले भी यही कानून था, पहले भी यही देश था और यहाँ पर इंसान अपने दिल में जो बात थी वो खुलकर बोल सकते थे। लेकिन आजकल बीजेपी ने एक नया कानून निकाला है जहाँ पर वो धर्म के आधार पर लोगों को उठाकर अंदर डालती है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं गुलाम नबी आज़ाद। उन्होंने कहा कि आज धर्म के आधार पर लोगों को जेल डाला जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली हिंसा में एक के बाद एक उन लोगों को टारगेट किया गया जिन्होंने CNRC का प्रदर्शन किया गया था, उन लोगों को जेल में डाला गया। उनका कहना है जिस तरीके से एक दलित बच्ची का रेप कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, इस चीज़ को लेकर जो यहाँ पर अब बोलेगी नहीं सरकार। अब अपनी चुप्पी क्यों साध दिया है देश के पीएम मोदी? क्या उन्हें पता नहीं कि एक देश की बेटी की किस तरीके से जान चली गई है? या फिर पीएम मोदी ने सोच लिया कि कुछ भी बुरे काम में नहीं बोलना है क्योंकि एक के बाद एक वो तो खुद ही काले कानून ला रहा है देश की जनता के लिए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अब बैक फुट पे आ गई है केंद्र सरकार। जी हाँ, बड़ा झटका। दरअसल आप लोगों को बता दें कल पीएम मोदी अटल फीता यानी कि अटल टनल का जो फीता है वो काटने पहुंचे थे। ऐसे में देश की जनता ने कहा कि पीएम मोदी को जरा सी शर्म नहीं है, एक देश की बेटी की जान चली गई, एक देश पूरे देश में जो है यहाँ पर उसका विरोध हो रहा है। ऐसे में हमारे पीएम मोदी हंसते हुए फीता काट रहे हैं, वो भी उस टनल का जिसकी शुरुआत सोनिया गांधी जी ने की थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं जिन लोगों को पता ना हो, ये फीता काटना दरअसल मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमने इतना काम तो कर ही दिया है अटल टनल का कि जो अगली सरकार आएगी वो 6 साल तक फीते काटती रहेगी। जी हाँ, और वो बिल्कुल सच भी हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी वो आज बिल्कुल सही साबित हुई है। ये काम अटल टनल का जो है वो सोनिया गांधी जी ने शुरू किया था और भाई इसका सारा श्रेय लेकर जा रही है बीजेपी की सरकार। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है काम कोई करता है और जो यहाँ पर सराहना कोई
और ले जाता। लेकिन पीएम मोदी में ज़रा सी शर्म अब बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से देश की बेटी के साथ हुआ है उसके बाद हंसते हुए फीता काटना ये बताता है कि हमारे देश के पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में रेप हो, मर्डर हो, काले कानून लाए जाए, पूरी देश की जनता सड़क पर आ जाए, इस देश का पीएम तो आराम से खा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है और अमीरी की जिंदगी जी रहा है। देश की जनता मरती है तो मरे भाई, इस देश के पीएम को कोई लेना देना नहीं है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।